शुक्रवार को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि डेंगू के दंश से बचा जा सके। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हमने स्कूल में जाकर के मनाया है। हमारे पीएम श्री कन्या विद्यालय में जो हॉस्पिटल के पास है, इनमें हमने एक तो ड्राइंग कंपटीशन करवाया था और उनमें अवेयरनेस क्रिएट की गई थी। बच्चों में जागरूकता फैलाई गई कि जो मच्छर होता है इस बीमारी को फैलाने का कारण होता है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जापानी एनकेफेलाइटिस, ये मच्छर से फैलने वाली बीमारियों में हम मच्छरों को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए हमने शहर की और फील्ड की टीम बना रखी है। शहर की हमारी 16 टीम है और 138 टीम हमारी फील्ड की है। वो जो टीम है हर घर घर जा कर के जो ब्रीडिंग प्लेस हैं मच्छरों के, उनको चेक करेंगे। जैसे कि ब्रीडिंग प्लेस है, कूलर में पानी काफ़ी दिन से इकट्ठा हो, साफ किया ना हो, गमले हैं, नारियल के खोल हैं और प्लास्टिक की बोतल में कुछ पानी रह जाए, उसका ढक्कन खुला हो तो उसमें भी इसके जो मच्छर के एग से लार्वा पीपा बन करके मच्छर बन जाता है। तो इस प्रकार के जो ब्रीडिंग प्लेस, जैसे कि आजकल जो हमारे फ्रीज हैं उसके पीछे भी एक पानी की ट्रे होती है, उसमें भी ये जो मैन मेड जो कंटेनर है जिसमें साफ पानी होता है, उसमें मच्छर एग देता है और एग से लार्वा से ऊपर फिर मच्छर बनता है। तो ये जो ब्रीडिंग प्लेस की जानकारी दी गई थी और जहाँ पर ये चेकिंग के दौरान जो भी लार्वा लाइन लिस्टिंग में मिलता है तो वहाँ के एमसी में जो हैं अर्बन लोकल बॉडी में, उसमें हम एमसी को नोटिस देते हैं। अब तक हमने 130 नोटिस दिए जा चुके हैं और जो फील्ड में होते हैं पंचायत में, उसको हम सूचना देते हैं। तो जो भी जहाँ पर ज़्यादा हमारे जो लार्वा लाइन लिस्टिंग है उसका बताने का मकसद यही होता है वो अपने एरिया में फॉगिंग करवाएं। अगर हम मई और जून में ऐसे हाउस टू हाउस करके सभी ब्रीडिंग प्लेस को, इनकी मच्छर की जो ब्रीडिंग प्लेस है उनको चिन्हित करके लार्वा को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारी मच्छरों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा, अगर मान लें मच्छर हो भी जाते हैं तो ये एंडोफिलिक नेचर होती है, सुबह और दिन छिपने के बाद ये बाहर निकलते हैं, तो हमने घूमते समय अपने शरीर को पूरी तरह अच्छी तरह ढक के रखना चाहिए। तीसरी ये है कि अगर मान लो ये बीमारी हो भी जाती है तो उसकी ये जो सुविधाएं हैं हमारे हॉस्पिटल में, इसकी हमारी पूरी है, हमारे जांच की सुविधा पूरी है। हमारी जो जांच के लिए एक सेंटिनल लैब है जो 24/7 कार्य करती है, जो कि सैंपल जितने भी आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तीसरा, जो प्राइवेट लैब में जो एलाइजा टेस्ट करते हैं उसकी प्राइस को भी हमने कैप लगा रखी है, 600 से ज़्यादा वो रुपये नहीं लें। तीसरी हमारी ये जो है कि जो भी पेशेंट आते हैं हमने सभी डॉक्टरों को बता दिया, जो खास करके इमरजेंसी में बुखार के मरीज़ हैं उनको आप मच्छरदानी दें और वार्ड में भी उनको मच्छरदानी दें और उनको शायद हो सके तो अलग सा वार्ड में हमारा 9 नंबर वार्ड आइसोलेशन बनाया हुआ है। और हमारे जो अगर मान लो इसमें जो बुखार के हैं, इसको जो साइन सिम्टम होते हैं मलेरिया के अलग होते हैं और डेंगू के अलग होते हैं। अगर हम बात करें कि मलेरिया की, इसमें बुखार आता है, सर्दी लगती है, 1 या 2 दिन का गैप छोड़कर ये बुखार आता है। लेकिन डेंगू में बुखार के साथ साथ में उसको बॉडी एक हो सकता है, रेशीज हो सकते हैं और जो चिकनगुनिया है उसमें हमारी जॉइंट में भी पेन हो सकता है। जापानी एनकेफेलाइटिस में उसको सिर में दर्द हो सकता है, दौरे आ सकते हैं। तो अलग अलग जो वायरल फीवर है उसमें अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हम इसमें घबराएं नहीं। 70 to 90% ये पेशेंट एसिम्टोमेटिक 3 से 4 दिन में अपना आप घर पे ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन 5 या 10% में उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास सुविधा है। इसके जो सावधानी जो बरतनी चाहिए कि बुखार के टाइम में हम एक क्वैक से दवाई ना लें। दूसरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड डाइट लें। फ्लूइड डाइट में आपकी लस्सी है, दही है,
ORS का पानी है, इसका ज़्यादा सेवन करें। ऐसा नहीं है कि डेंगू के मरीज़ में आप बकरी का दूध पियोगे तो ही आपको फ़ायदा करेगा। दूध कैसा ही हो, फ्लूइड डाइट हो, वही फ़ायदा करेगी। ये अननेसेसरली लोगों को भ्रांतियाँ ना फैलाएं, उससे हम बचें। तक हमने जो, क्योंकि हमने अप्रैल से ही शुरू कर दिया था हाउस टू हाउस सर्वे, अभी तक हमारा कोई केस आया नहीं है, लेकिन पिछले साल हमारे 178 केस आए थे। और हमारी जो टेंडेंसी यही रहती है कि जो पीक सीजन होने से पहले ही हम एक्टिविटी शुरू कर दें तो हमारे मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। तो इसलिए हम इसका डेली मीडिया बुलेटिन भी निकालेंगे और जो भी हमारी टीम है उसको डेली असेस करेंगे कि उन्होंने कितने घर चेक किए और कितने में लार्वा मिला और कितने उन्हें नोटिस दिए, कितने पंच और सरपंच को उनको लिखित में सूचित किया। जहाँ पर ज़्यादा होगी और उनको फिर फीडबैक मिलेंगे, उनके MC ने या सरपंच ने कितनों ने उनको फॉगिंग करवाई। तो हमारी अब की बार यही है कि वो इसके अप्रैल के स्टार्ट से ही हम इसको फोकस कर रहे हैं। तीसरा ये है कि आपसे प्रार्थना है कि जो हम ड्राई डे मनाएं। ड्राई डे का मनाने का ये मतलब होता है कि जो बर्तन है जिसमें पानी इकट्ठा होता है 7-8 दिन से ज़्यादा होता है, तो उसको तलेटी में देखा वो चिकनी हो जाती है। तो उसको पानी को लुढ़का करके उसकी जो तलेटी को हम इतनी अच्छी तरह रगड़े कि वो ड्राई हो जाए, इसको बोलते हैं ड्राई डे। तो हमने जो वर्किंग ऑफिस है उसमें हम फ्राइडे का एक दिन चिन्हित करते हैं कि जिसको सारे आसपास के जितने भी गमले हैं, हमारे कूलर हैं और वाटर कंटेनिंग जो एरिया है, कोई भी कंटेनर है, उसकी तलेटी को सारा अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करें। ये 15 या 20 मिनट का ही काम है। जो घर में है वो छुट्टी वाले दिन हम कर सकते हैं, संडे को। तो अगर मान लो पब्लिक भी इसमें ध्यान दे तो हम इस पे अब ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ में काबू पा सकते हैं। सर, जो दिव्यांगों के लिए एक बुधवार